तो आज हम विस्थापन अक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट इसे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट उसका स्थान प्रतिस्थापन, उसका अपने स्थान से स्थापन होना प्रतिस्थापन या विस्थापन अक्रिया कहलाती है। देखिए, आपने कभी देखा होगा, आप ये ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति यदि आपसे कमज़ोर है, आपसे कमज़ोर है और आपको बैठने के लिए यदि सीट नहीं मिलती है और आप यदि उससे अधिक ताकतवर हैं तो आप क्या करते हैं, उससे कहते हैं भैया जरा पास में हट जा एक साइड में, और उसको थोड़ी वहाँ से हटा करके उसका स्थान खुद ले लेते हैं। उसके स्थान पर हम आ जाते हैं, खुद आ जाते हैं। तो आप उस कमजोर व्यक्ति से मजबूत जब होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे, तब आप उस व्यक्ति को हटा सकते हैं। यदि वो ज़्यादा मजबूत आपसे हुआ तो आप उस व्यक्ति को उस स्थान से नहीं हटा सकते। तो इस अक्रिया में जो मजबूत है, जिसकी रिएक्टिविटी दूसरे एटम से, परमाणु से, आयन से ज़्यादा है, तब वो उस परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है और इस प्रकार की क्रियाओं को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट फार्मूला होता CuSO4। कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की छड़ या लोहे की रॉड को डाल देते हैं, लोहे की रॉड का फार्मूला होता है Fe। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की रॉड को डाल दिया। अब इसमें क्या होता है, जो कॉपर की स्थिति है उसको Fe है, वो इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, इसके स्थान से हटा देता है और इसके मध्य क्रिया होती है, ये बनता है फेरिस सल्फेट का विलयन बनता है और कॉपर। देखिए, यहाँ पर सल्फेट के साथ कॉपर लगा हुआ है, यहाँ सल्फेट के साथ Fe लगा हुआ है। अब इसने Fe ने, क्योंकि Fe कॉपर से मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए Fe ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और ये बन गया फेरिस सल्फेट। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम लोहे की छड़ को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसको नीले रंग का होता है, ब्लू कलर होता है, ये ब्लू कलर गायब हो जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि कॉपर सल्फेट यहाँ पर कॉपर आयनों के रूप में पाया जाता है, उस विलयन में कॉपर आयन के रूप में पाया जाता है, और जब ये कॉपर आयनों को फेरिस रिप्लेस कर देता है तो यहाँ ठोस कॉपर हमें प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जिंक के साथ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें भी क्या करेगा, जो कॉपर है वो कम क्रियाशील है और जिंक है अधिक क्रियाशील है, अधिक ताकतवर है, और अधिक ताकतवर होने की वजह से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट विलयन डालते हैं, तब यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करेगा और ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा।
तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको हम विस्थापन क्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और भी उदाहरण इसके हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, यदि क्लोराइड विलयन में पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन है और पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन में क्लोरीन Cl2 क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। अब देखिए क्लोरीन मोर एक्टिव है देन टू ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देती है और यहाँ बनता है 2KCl + Br। इसी क्रम में हम जो एसिड है, एसिड का फॉर्मूला जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक की अभिक्रिया, इसमें जिंक मोर एक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जो एसिड है उससे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बनाने की प्रयोगशाला की विधि है और ये बनता है Zn-SO4 + H2, हाइड्रोजन गैस है। HCl देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक डालेंगे तो यहाँ से बनेगा ZnCl2 + हाइड्रोजन गैस। तो ये सारी अभिक्रियाएं जो है विस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखिए ये रिएक्शन है HCl + Zn और ZnCl2, इस अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना है। हमने आपको सिखाया था बैलेंस करना। यहाँ पर आपके Zn 1 एटम्स हैं लेफ्ट राइट में, Cl2 के इधर 2 है, इधर 1 है तो 2 लगा दो और बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद एक आती है क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट। द्वि विस्थापन क्रिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया क्या होती हैं? ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिन अभिक्रियाओं में एक कंपाउंड के दूसरे कंपाउंड के आयन चेंज होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड जो साल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला दो तो इनके आयन चेंज हो जाते हैं। ये बनता है AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। देखिए इसका जो सिल्वर नाइट्रेट है इसमें आपका कैटायन Ag है, आयन ANO3 है। इसमें सोडियम क्लोराइड में कैटायन Na है, क्लोराइड Cl आयनाइन है। अब इसका Ag का जो आयनाइन है वो NaNO3 है, नाइट्रेट आयन है, और यहाँ पर इसका आयन है Cl। ये आयन चेंज हो गया। जब ये आयन चेंज होते हैं, इसका सिल्वर का आयन सोडियम के आयन के साथ और सोडियम का आयन सिल्वर के आयन के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बनाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
इसका और भी उदाहरण ले सकते हैं हम। ये बेरियम क्लोराइड का विलयन है। बेरियम क्लोराइड के विलयन में